अब कीर्तन भक्ति के कलयुग में आचार्य कौन है? श्री जयदेव महाप्रभु, महाकवि जयदेव, जिन्होंने ठाकुर जी के मंगल स्वभाव गुणों का गान किया। महाराज ऐसे गुणों का गान किया कि जिन गुणगानों को सुनकर के श्री जगन्नाथ जी आज भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु के संदर्भ में श्री नाभाजी भक्तमाल जी में कहते हैं, प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, कोक काव्य नव रस्य सरस श्रृंगार को सागर, अष्टपदी अभ्यास करे तहि बुद्धि बढ़ावे, राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तहावे, राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहां आवे। कभी कभी भक्तमाल जी का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, या पूज्य महाराज जी की कभी कभी सुनते हैं। नाभा जी ने सबके लिए इतने सुंदर सुंदर भाव कहे हैं, सबके लिए इतने सुंदर छप्पे गाए हैं, लेकिन श्री जयदेव महाप्रभु के छप्पे में एक बात कही जो मैंने अन्य कहीं नहीं सुनी, और वो ये कि भैया अष्टपदी का गुणगान करते हुए नाभाजी अंत में क्या कहते हैं, राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तहां आवे। बोले जयदेव महाप्रभु ने ऐसी कीर्तन भक्ति का प्रचार किया, ऐसे ठाकुर जी की अष्टपदियों का गान किया कि यदि कोई व्यक्ति विहंगम जंगल में एकांत में बैठ करके यदि अष्टपदी का गान कर रहा हो, जिसको मानव भी ना खोज पाए, ऐसा व्यक्ति विहंगम जंगल में बैठ करके भी यदि गीत गोविंद गा रहा हो, तो यहां पर स्पष्ट लिखा है, राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तहां आवे। जरूर आते हैं, इतना प्रिय है ठाकुर जी को गीत गोविंद, जिसका गुणगान किया है श्री जयदेव महाप्रभु। बंधु, हमारे वृंदावन के स्वभाव में कहते हैं, एक आश्रय का पद गाया जाता है गोवर्धन में, और उस पद को कैसे गाते हैं, गोवर्धन की रही तलहटी, गोवर्धन की रही नितपति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित रही है तलहटी, गोवर्धन की रही है। क्या करो गोवर्धन में रहो तो, बोले नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित रहे हैं। उनके चरण कमलों का चित्त से सदा स्मरण करते रहो। ब्रज में केवल इतना ही करना मात्र भजन है। हमारे वृंदावन की तो महिमा ही अलग है। वृंदावन में माला मत जपो, वृंदावन में तिलक मत नवा, और एक बात धीरे से कह दूं, वृंदावन में जाके नहाओ भी मत। केवल कहा करो, आश्रम में जाकर के कमरा में जाके बिस्तर पर पड़े भये और केवल श्वास लेते रहो। वो श्वास भी महाराज 108 नाम जपी माला के समान गिनी जाएगी वृंदावन में। ये वृंदावन की महिमा है। तो वृंदावन में रह के क्या करना है? कुछ नहीं करना, केवल अपने चित्त से ठाकुर जी के चरण कमलों का स्मरण करना है। और यदि इससे अधिक कुछ कर सको तो क्या करो? बोले तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, ब्रज रज में जाकर के लौट जाओ। और स्नान करने की इच्छा हो तो गोविंद कुंड में नहीं है तलहटी, श्री गोवर्धन की रही है। आप कहोगे महाराज कोई भजन की क्रिया बताओ, कुछ और बताओ, और क्या करना चाहिए वृंदावन में, ब्रज में आवे तो गांठ बांध लेना। यदि पूछ रहे हो तो बता रहे हैं, और बता रहे हैं तो इसको करना है। क्या इतनी अच्छी बात और इतना सरल उपाय। वृंदावन में जाओ तो क्या करो? रसिक प्रीतम
हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए तलटी गोवर्धन की रही है। क्या करो? बोले वृंदावन में ब्रजमंडल में जब भी विचरण करो, किसी भी मंदिर में जाकर के या फिर श्री गोवर्धन नाथ के दर्शन करने गिरिराज जी जाओ तो गिरिराज जी जाकर के श्री गिरिराज जी की सुंदर शिला के सन्मुख बैठ जाना एकांत में। और तब क्या करना? बोले रसिक जनों की चर्चा जो तुमने सुनी है या फिर तुम्हारे चित्त में जो चर्चाएं चलती रहती हैं, और एक बात कह दूं, यदि साधारण संसारिक चर्चा भी यदि चित्त में चलती है तो गिरधारी जी सो कहिए ठाकुर जी को सुनाओ। बस इतना करना है वृंदावन आके, और कुछ नहीं करना है। भक्त जब अपनी चित्त के उद्गार ठाकुर जी से कहता है ना, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कीर्तन भक्ति का यही नियम जानो, जो आपके चित्त में ठाकुर जी के लिए भाव प्रकट होता हो वही भाव ठाकुर जी को सुना दो। हमारे पूज्य मामा जी ने क्या किया? रेल में बैठे हों, गाड़ी में बैठे हों, कहीं यात्रा कर रहे हों, कहीं पर भी खाली समय मिलता हो तो हमको सब बताते हैं। बोले मामा जी तुरंत उठाते कलम और प्रसंग लिखने लग जाते, कुछ भी भाव बनाने लग जाते, ठाकुर जी के निवेदित करते हुए भजन कीर्तन या जो भी पद उनको स्मरण में आता उसको तुरंत लिख देते। यही तो नाथ को सबसे प्रिय है, और वही किया है श्री जयदेव महाप्रभु ने। जयदेव महाप्रभु साधारण नहीं है, ये कीर्तन भक्ति के आचार्य। बंगाल में जन्म हुआ जयदेव महाप्रभु का। माता पिता बाल्यकाल में ही छोड़ करके प्रस्थान कर गए, तो जयदेव महाप्रभु के पिताजी ने किसी से कर ले रखा था, किसी से धन संपत्ति ले रखी थी, उसको वापस नहीं दे पाए। तो वो व्यक्ति जयदेव महाप्रभु के पास जाकर के कहने लगा, बोले या तो मेरा कर मुझे ब्याज सहित वापस लौटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी धन संपत्ति को अपना बना लूंगा। जयदेव महाप्रभु की कोई इतनी इच्छा तो रहती नहीं थी अपने घर परिवार धन संपत्ति आदि में, वो तो निवृत्त थे, ठाकुर जी का स्मरण करते थे बाल्यकाल से ही। बंधुओं देखो, भजन भक्ति जो है ना, ये बचपन का विषय नहीं है, ये बचपन का विषय। यदि किसी व्यक्ति ने बचपन से भक्ति को नहीं किया है तो बचपन में ठाकुर जी का दर्शन नहीं करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति 55 की उम्र में शुरू करता है कि अब कथा सुनने लग जाओ, अब तीर्थ यात्राएं जाने लग जाओ, अब वैष्णवों की चर्चाएं सुनने लग जाओ, तो 55 में भक्ति शुरू करोगे तो फिर तो शमशान में ही भगवान मिलेंगे। लेकिन बचपन से यदि भक्ति करी होगी तो 55 की उम्र तक ठाकुर जी कृपा जरूर कर देंगे। इसलिए भैया अपने बालकन को, अपने छोटे छोटे जो बालक हैं घर में, उनको अभी से ही आश्रम लाओ, संत जनों को प्रणाम करवाओ, सुंदर कथाएं सुनवाओ। आप कहोगे कथा नहीं सुनते बच्चे, ऊधम मचाते हैं। कोई बात नहीं, ऊधम मचाने दो। ऊधम मचा के थकेंगे, जब हार जाएंगे तो बल्ली से लगा के सिर बैठेंगे, तो 2 मिनट बैठेंगे तब कुछ सुनेंगे, उससे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बालकों को अभी से भक्ति में लगाया जाए तो 55 में ठाकुर जी कृपा कर देंगे। लेकिन 55 का इंतजार करोगे तो फिर राम नाम सत्य है, तभी मिलेंगे भगवान। तो जयदेव महाप्रभु बचपन से ही, उनके बाल्यकाल से ही उनके भीतर ठाकुर जी के प्रति निष्ठा थी। तो व्यक्ति ने कहा कि या तो कर मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारा सारा जमीन जायदाद सब हड़प लूंगा मैं। जयदेव महाप्रभु की कोई इतनी रति भी नहीं थी, उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया, बोले कि सब तुम ही अपना लो, हम तो रहना भी नहीं, हम कहीं चले जाएंगे। और उस व्यक्ति ने हठ पूर्वक, छल पूर्वक सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा करके जैसे ही जयदेव महाप्रभु के घर में जाकर के उसने कदम रखा ही था, उसकी बहन दौड़ी दौड़ी आई आकर के बोली भैया जल्दी चलो। बोले क्या हुआ? बोले आपका घर जल जल के राख हो रहा है पूरा। अब तो दौड़ करके गए महाराज, घर जाकर के देखा तो महाराज जल रहा था। यही खबर जब जयदेव महाप्रभु को पता चला कि उस व्यक्ति का घर जल रहा है, दौड़ करके गए और लाल लाल लपटें उठ रही थी अग्नि की। जयदेव महाप्रभु उस लपट के भीतर ही प्रवेश कर गए, उसके जलते हुए घर में प्रवेश किया। जयदेव महाप्रभु के आते ही सारी अग्नि शांत हो गई।
इस दिव्य चमत्कार को जब उस व्यक्ति ने देखा तो जयदेव महाप्रभु से क्षमा मांगी, भगवान मुझे क्षमा करो। ठाकुर जी के वैष्णव भक्त जब हम बन जाते हैं ना, तो एक प्रकार से एक बात बिल्कुल सुनिश्चित कर लेना अपने हृदय में, फिर हमारी जिम्मेवारी ठाकुर जी की हो जाती है। ठाकुर जी जिम्मेवारी रखते हैं। कुम्भन दास जी अपने ठाकुर जी की सुंदर परन कुटी बना करके भीतर अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहे थे। कुम्भन दास जी की कुटिया के बगल में एक नगर वैश्या ने कुटिया बना ली, और कुम्भन दास जी जल्दी सो जाते थे और रात में जल्दी उठ करके स्नान करके, जब रात में सब सोते थे तब श्री कुम्भन दास जी माला जपते थे, अपने गुरु मंत्र का जाप करते थे, ठाकुर जी का भजन करते थे। उस समय सब शांत रहता था, इसलिए रात्रि में भजन करते थे। लेकिन नगर वैश्या का तो पूरा कार्यक्रम ही रात्रि को शुरू होता था। कुम्भन दास जी रात्रि में जैसे भजन करने के लिए बैठते तो बगल में कुटिया में नगर वैश्या के सारे प्रेमी जन आते, जोर जोर से हल्ला मचाते और नाच गाना होता। कुम्भन दास जी पूरी रात परेशान रहे, ठाकुर जी को हृदय से लगा के बोले, कल तो रात में मैं भजन ही नहीं कर पाया, इतनी जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे ये बगल वाले, सांसारिक कीर्तन, इतनी जोर जोर से हल्ला मचा रहे थे कि मैं कीर्तन ही नहीं कर पाया, भजन ही नहीं कर पाया। कुम्भन दास जी ने मन में विचार किया, जब इनका उच्च स्वर मेरे भजन में खलन डाल सकता है, तो मेरा उच्च स्वर यदि होगा तो इनके सांसारिक कीर्तन में भी खलन होगा। और एक आध बार खलन हुआ तो ये लोग फिर रात्रि में अपना कार्यक्रम बंद करेंगे। आज कुम्भन दास जी रात्रि में उठे, स्नान करके तिलक आदि लगा करके, और महाराज जोर जोर से कीर्तन करने लगे। अब जोर जोर से कीर्तन करने लगे तो बगल में जो वैश्या थी उसने अपने सब प्रेमियों से कहा कि ये कोई बाबा रहता है बगल में, इतनी जोर जोर से कीर्तन कर रहा है, हमारे इस कार्यक्रम में विघ्न डाल रहा है। प्रेमी सब मदिरा पान करके धुत पड़े थे। सबने कहा, अरे तू बोल क्या चाहती है, तू जो कहेगी सो करेंगे। बोले कि हमारे कार्यक्रम में विघ्न ना आवे उसके लिए काम करो, इसकी कुटिया जला दो जा करके। उसके प्रेमी निकल करके आए और आकर के महाराज अग्नि लगा दी। कुम्भन दास जी की कुटिया एक तरफ से जलते जलते महाराज पूरी अग्नि जैसे ही आई, कुम्भन दास जी ने अपने ठाकुर जी को हृदय से लगाया, रुदन करते हुए भागे कुटिया से, और बाहर आकर के ठाकुर जी से कहने लगे, लाल जी मेरी कुटिया थोड़ी थी, ये तो आपकी कुटिया थी, आपका निवास स्थान था, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया था, लेकिन पता नहीं किसने जला दिया नाथ, अब दोबारा से व्यवस्था करनी पड़ेगी। खूब रुदन करने लगे। ठाकुर जी को आया क्रोध, बोले कि मेरे कुम्भना की कुटिया जलाई याने। पवन देव को इशारा किया, बोले इस महाती बहो कि कुम्भन दास की कुटिया में उठने वाली सारी लपटें इस वैश्या के घर में जामे। पवन देव ऐसे बहने लगे कि कुम्भन दास जी की कुटिया धूं धूं करके जल रही थी, और उस हवा के कारण वो सारी लपटें, सारी चिंगारियां उठने वाली, वो सब वैश्या के घर में जा रही थी। और देखते ही देखते थोड़ी देर में वैश्या का घर भी जलने लगा। जैसे ही उसके घर में अग्नि प्रज्वलित हुई, दौड़ करके बाहर आई, आकर के देखा कुम्भन दास जी को, आकर के उन पर बरसने लगी, चिल्लाने लगी, गालियां देने लगी। बोले देख लूंगी, तुमने बहुत गलत किया है, मेरी कुटिया जला दी, ये वो। कुम्भन दास जी बोले मैंने नहीं जलाई, लेकिन तूने मेरी कुटिया जलाई थी पहले। वैश्या बोली अरे मैंने नहीं जलाई थी, मेरे प्रेमियों ने जलाई थी। कुम्भन दास जी बोले तेरे प्रेमियों ने मेरी कुटिया जलाई, तो मेरे प्रेमी ने तेरी जला दी। प्रेमी प्रेमियों को लड़न दे, हम दोनों काई को लड़े। तू भी शांत हो जा, मैं भी शांत बैठा हूं, तेरे प्रेमी लड़ने, मेरा प्रेमी उनसे लड़ रहा है। तो भैया जब ठाकुर जी की नवदा भक्ति के सोपानों में प्रवेश करोगे तो एक इसमें फायदा ये हो जाएगा कि हमारी जिम्मेवारी पे ठाकुर जी रखते हैं। हमारी जिम्मेवारी ठाकुर जी की हो जाती है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो,
तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात के, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन। ठाकुर जी बड़ी कृपा करते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु पर ऐसी कृपा की, जयदेव महाप्रभु अपने एक सखा को लेकर के श्री जगन्नाथ जी आ गए, और जगन्नाथ जी में आकर के जब श्री जगन्नाथ जी का उन्होंने दर्शन किया, जगन्नाथ जी का दर्शन करके रात्रि में केवल शयन के भाव में गए थे, तभी उनको दिव्य दर्शन हुआ, और तभी उन्होंने अष्टपदी लिखना प्रारंभ किया, गीत गोविंद लिखना प्रारंभ किया। क्या दर्शन हुआ? सुंदर यमुना कल कल करती बह रही है, सुंदर सघन कुंज हैं, श्याम सुंदर अधरों पर वंशी लगाए हुए विचरण कर रहे हैं, और यहीं से प्रारंभ हो गया गीत गोविंद की रचनाएं होना। धीर समीरे यमुना तीरे, वसती बने वनमाली, बसती बने बनमाली। इस प्रकार 8-8 पंक्तियों के पद लिखने शुरू किए श्री जयदेव महाप्रभु ने, और इन्हीं में ही उन्होंने एक दशावतार स्तुति लिखी है, जिसको जय जगदीश हरे टेर से उन्होंने गाया। लेकिन एक बार श्री जयदेव महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करके एक सुंदर अष्टपदी का गान करने लगे। अच्छा, जयदेव महाप्रभु जब अष्टपदी गाते थे तो श्री जगन्नाथ भगवान की जो प्रतिमा है, जो जगन्नाथ भगवान का जो स्वरूप है, वो अष्टपदी सुनकर के ऐसे झूमने लगता था। इतने भाव विभोर ठाकुर जी होते थे, उनके कीर्तन को सुन करके, उनके भाव को सुन करके। एक बार श्री जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ठाकुर जी के लिए सुंदर एक अष्टपदी लिखूं। उस अष्टपदी के अंत में भाव ऐसा आ रहा था कि जयदेव महाप्रभु ऐसा नहीं था कि कुछ सोच के लिखते थे, वो केवल विचार में जो उनके ध्यान में जो ठाकुर जी का स्वरूप आता था उसी का वर्णन कर देते थे। संत जनों के पास बैठकर के जो कथा रसामृत सुनते थे, उससे जो भाव प्रकट होते थे, उसी को जयदेव महाप्रभु लिख देते थे। एक दिन जयदेव महाप्रभु के हृदय में क्या भाव आया पता है? जयदेव महाप्रभु विचार कर रहे हैं कि श्री अनंत कोटि सुंदरता के सौंदर्य को लज्जित करने वाली श्री श्याम प्रिया श्री किशोरी जी बैठी हैं, सघन कुंज में बैठी हैं, सुंदर अलकावलियां हैं, सुंदर नेत्र हैं, सुंदर मुस्कान हैं, और ऐसी किशोरी जी के चरणों में अपने सिर को रख करके श्याम सुंदर बैठे हैं। जब इस भाव का दर्शन जयदेव महाप्रभु ने किया तो चाहते थे, परंतु संकोच कर रहे थे लिखने में। तो अष्टपदी लिखते 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 श्री जयदेव महाप्रभु अंतिम भाव नहीं लिख पा रहे थे, जो कि ये प्रकट हो रहा था कि किशोरी जी के चरणों में ठाकुर जी सिर रख करके बैठे हैं। संकोच के कारण नहीं लिखा। तो जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया, मैं स्नान कराता हूं नदी में जाके, तब तक शायद कोई और भाव आ जाए तो उसको लिख दूंगा। लेकिन उनके हृदय में प्रकट हुए भाव उनके नहीं होते थे, वो जगन्नाथ जी के होते थे। जयदेव महाप्रभु उठ करके स्नान करने के लिए गए, पत्नी को कह के गए, देवी भोजन की व्यवस्था रखना, हम आकर के प्रसादी पाएंगे। जयदेव महाप्रभु तो स्नान करने चले गए। जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके श्री जगन्नाथ जी आ गए, और जगन्नाथ जी आए और आकर के बोले, देवी हमने स्नान कर लिया है, लाओ कलम दो, पहले तो पंक्ति पूरी करें। और उस पंक्ति की पूर्णता में उन्होंने लिख दिया कि श्री किशोरी जी के चरणों में सिर रख करके श्याम सुंदर बैठे हैं। जो भाव प्रकट हुआ उसी को लिख दिया जगन्नाथ जी ने।
और लिख करके बोले देवी अब आ ही गए तो लाओ प्रसाद पवाओ। प्रेम से प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद में बोले अब हम थोड़ा विचरण कराते हैं, तुम प्रेम से भोग लगाओ, क्योंकि उसका नियम था कि जब जयदेव महाप्रभु पाते थे तभी उनकी पत्नी भोग लगाती थी, तभी उनकी पत्नी भोजन पाती थी। और जयदेव महाप्रभु ने तो पा लिया, पत्नी प्रसाद पाने लगी। इतने में ही जयदेव महाप्रभु, अब असली जयदेव महाप्रभु आए, पहले तो ठाकुर जी आए थे। जयदेव महाप्रभु ने आकर के देखा, बोले हमेशा मेरे प्रसाद पाने के बाद पाती थी, आज पहले ही बैठ गई। देवी आज इतनी तेज भूख लगी कि आपने विचार नहीं किया कि हम तो आ जाते। बोले मतलब ये कि हमेशा आपका नियम है कि हम पा लेते हैं, फिर उसी थाली में फिर आप पाती हो, आपका पातिव्रत धर्म है। आज हमने भोजन नहीं पाया, उससे पहले ही आपने पा लिया, इतनी तेज भूख लगी। देवी बोली अभी अभी तो कितना खा पी के गए हो आप, सारा प्रसादी आपने पाई, प्रेम से रोटी पाई, कड़ी बनाई, चावल बनाए, सब कुछ प्रेम से पाके गए हो। आप विचरण करने गए तभी आपकी झूठी थाली में ही बैठी हूं भोजन पाने। बोले मैं कब आया, मैं तो स्नान करने गया था, उसके बाद अभी आया हूं। बोले आप आए थे बीच में, आपने कहा कि मुझे अष्टपदी का वो अंतिम भाव याद आ गया है, तुरंत आपने कलम उठा करके वो अष्टपदी का भाव लिखा, उसके बाद प्रसाद पाया और फिर आप गए थे। जयदेव महाप्रभु स्तब्ध हो गए, नेत्र अश्रुधार से भर गए। बोले देवी मेरी वो गीत गोविंद की पुस्तिका कहाँ है। जैसे ही ला करके दिया और उस पद के अंतिम भाव को जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने देखा तो वो वही भाव था जो जयदेव महाप्रभु की बुद्धि में आ रहा था। श्री जगन्नाथ जी उसको लिख करके गए और पत्नी को प्रणाम करते हुए जयदेव महाप्रभु ने कहा देवी वो मैं नहीं था, मेरी झूठी प्रसादी तुमने नहीं पाई है, साक्षात जगन्नाथ जी आए थे, उन्हीं की प्रसादी तुमने पाई है। कीर्तन भक्ति का उजागर करने वाले जयदेव महाप्रभु पर इतनी कृपा श्री जगन्नाथ जी करते थे। तो विचार करो कीर्तन भक्ति कितनी प्रिय है नाथ को। एक बार जयदेव महाप्रभु ने एक अष्टपदी का गान किया और उस अष्टपदी को गाते हुए जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया तो कोई भी श्लोक जब गवता है तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद में एक श्लोक पूर्ण होता है। परंतु अब की बार जयदेव महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के सन्मुख आकर के केवल 3 ही पद का गान किया, तो चौथे पद का गान श्री जगन्नाथ जी ने किया। श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ललित कलित वनमाल। जयदेव महाप्रभु ने केवल यहां तक गाया, श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ललित कलित वनमाल। आगे कुछ गाना चाहते थे जयदेव महाप्रभु, लेकिन इतने में ही श्री जगन्नाथ जी बोल पड़े, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, ओ जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। हे श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल। जय जय देव हरे, कलित ललित वनमाल। जय जय देव हरे, ओ ललित कलित वनमाल। जय जय
बंधुओं, ये वही अष्टपदियां हैं जिनके लिए श्री नाभाजी कहते हैं, राधा रमन प्रसन्न सुनन अवस्था आवे। आज निश्चित ही सीएपीए मिलन महामहोत्सव में श्री मामा जी सरकार, श्री खाकी बाबा सरकार के श्री चरणों में हम लोग इस मंगल गीत गोविंद का गान कर रहे हैं। आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन श्री राधारमण जी यहीं कहीं बैठे होंगे, श्रवण कर रहे होंगे। उनको अति प्रिय है गीत गोविंद, इसलिए भले याद ना हो तो कोई बात नहीं, जय 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 देव हरे की टेर ही साथ में गा लीजिएगा, लेकिन गाइएगा जरूर। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। हो अमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरे, त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरे। हो जनक सुता कृतभूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दस कंठ। जय जय देव हरे, समर समित दस कंठ। जय जय देव हरे। हाँ अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरे, श्रीमुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरे। हो राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला, नंद जी को लाला यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला, नंद जी को लाला यशोदा दुलारा। हरे हाँ मंगल मंजुल गीतम। जय जय देव हरे, मंगल मंजुल गीतम। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। ओ जय जय देव हरे, जय जय देव। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री बलभद्र सुभद्रा की जय। महाकवि जयदेव ने ऐसे कीर्तन भक्ति का प्रचार किया जिनकी कृति के, जिनके मन के भाव को सुनकर के जगन्नाथ जी आज भी रीझ जाते हैं। ऐसा भाव है कि यदि कोई जयदेव महाप्रभु के कृत अष्टपदी को जाकर के आज भी जगन्नाथ जी को सुनाता है
जगन्नाथ जी उसके जीवन इसी जन्म के नहीं, ना जाने कितने जन्मों के किए गए पापों को तुरंत नष्ट कर देते हैं। कहां तक कहें, श्री जगन्नाथ भगवान का जो द्वार है, मुख्य द्वार जहां पर ठाकुर जी विराजमान हैं, वह भी जब बंद होता है तो वहां बंद होने पर पीछे की तरफ वहां पर भी श्री जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी लिखी है। मतलब रात भर जगन्नाथ जी अष्टपदी ही देखते रहते हैं, उसमें इतनी रति है ठाकुर जी की। ऐसे जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी के लिए श्री नाभा जी कहते हैं, अष्टपदी अभ्यास करें तेहि बुद्धि बढ़ावे। बुद्धि बढ़ावे का मतलब वो बहुत विद्वान हो जाए, ऐसा नहीं। बुद्धि बढ़ावे का मतलब वो विवेक युक्त हो जाए, निर्णय लेने की क्षमता उसमें आ जाएगी, विवेकी हो जाएगा, व्यक्ति को देखते ही परख लिया करेगा कि सही है कि गलत है। ऐसी बुद्धि उसकी होती है श्री जयदेव महाप्रभु का मंगल में अष्टपदी का पाठ करने से। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह कि राधा रमन प्रसन्न, ठाकुर जी जिससे प्रसन्न होते हैं वो है अष्टपदी जयदेव महाप्रभु की। जयदेव महाप्रभु की रचित ये अष्टपदी, इसके गुणगान से जगन्नाथ जी इतने रीझते हैं कि एक बार श्री जगन्नाथ जी मंदिर में जैसे ही पुजारी जी ने प्रवेश किया तो देखा कि जगन्नाथ जी के जो वस्त्र हैं वो जगह जगह से फटे हुए हैं। जगन्नाथ जी के नेत्रों के पास में मानो जैसे खरोंच जैसी आई हुई है। जगन्नाथ जी का श्रृंगार पूरा उधरा हुआ है। तो पुजारी जी ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी, बोले हे श्री जगन्नाथ जी, आपके ये दशा कैसे भई? गर्भगृह में कोई चूहा घुसाए हैं क्या जिन्होंने आपके वस्त्र फाड़ दिए, जिन्होंने आपके आभूषण अंग आदि के सब अस्त व्यस्त कर दिए? ये कैसे हुआ? श्री जगन्नाथ जी प्रति उत्तर में कहते हैं, बोले भैया, एक जगन्नाथपुरी में एक माली की बेटी है, वो बगीचा में बैगन तोड़ने के लिए जब जाती है तो कांटेदार बगीचे से जब प्रवेश करती है तो वो तो बच बच के निकल जाती है, परंतु मेरे वस्त्र फट जाते हैं, मेरे अंग प्रत्यंगों में कांटे लग जाते हैं। तो पुजारी बोले तो फिर वो जाती है, आप क्यों जाते हो उसके संग में? बोले इसलिए जाते हैं क्योंकि वो गीत गोविंद का पाठ करती हुई जाती है, और जब वो गीत गोविंद का पाठ करती हुई जाती है तो गीत गोविंद कोई गावे तो मोते तो रहो ना जावे, मैं तो तुरंत वहां के पास चलो जाऊं और जाकर के फिर मंत्र मुग्ध होकर के मैं उसको श्रवण करता हूं। ऐसा गीत गोविंद। बंधुओं, गीत गोविंद क्या है? गीत गोविंद ठाकुर जी के सुंदर लीलाओं का रहस्य का संग्रह है। ठाकुर जी को अपने चरित्र सुनना, ठाकुर जी को अपने ही स्तोत्र सुनना, ठाकुर जी को अपनी इस प्रकार के गुणगान सुनना। अपने गुणगान सुनने में रुचि किसकी होती है? ठाकुर जी क्यों सुनते हैं अपने गुणगान? अब गीत गोविंद में ठाकुर जी की ही लीलाएं बताई जा रही हैं, जो ठाकुर जी ने ही की हैं। उनको सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न कैसे हो? अच्छा ठीक है, एक बार प्रसन्नता, आप मेरे प्रशंसा के 2 शब्द कह रहे हो मंच पे आकर के। आज आपने कहा महाराज जी बहुत बढ़िया कथा कर रहे हैं, नवदा भक्ति सुना रहे हैं, कल ये भाव बताया, आज ये भाव बताया, बहुत बढ़िया लग रहा है, आपने ये बात बहुत अच्छी बताई। आपने 2 बात प्रशंसा के कहे, आज सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन कल फिर माइक पकड़ के आप वही बात कह रहे हो, परसों फिर वही बात कह रहे हो, तरसों भी वही बात कह रहे हो। एक ही बात को दोहराने लग जाओगे तो क्या उसमें फिर रुचि आएगी? नहीं आएगी। लेकिन वही अष्टपदी गीत गोविंद की आप गाओ, मैं गाऊं, यहां बैठे जितने लोग हैं सब गाएं, राधा रमन जी सबके सन्मुख जाकर के सुनेंगे और बार बार सुनेंगे। क्यों? पहला भाव वो एक परम निष्काम, निर्वैर, समत्व भाव रखने वाले ऐसे जयदेव महाप्रभु की रचना है। वो ठाकुर जी को दिया हुआ उपहार है जयदेव महाप्रभु के द्वारा। और जब अपना कोई प्रिय उपहार देता है ना, तो उस उपहार को हम सदा हृदय से लगा करके रखते हैं, ये मेरे एक प्रिय ने मुझको दिया है। दूसरी बात, श्री जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी में ठाकुर जी की लीलाओं के रहस्य छुपे हुए हैं। एक प्रकार से ये बात कह दी जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी,
ठाकुर जी ने लीला की है, लेकिन उस लीला में रहस्य क्या है ये ठाकुर जी को भी नहीं पता। उस रहस्य का उजागर किया है श्री जयदेव महाप्रभु। उन रहस्यों को सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एक प्रकार से ऐसा भाव है कि जब भक्त अपने भाव उद्गार कथा में कहता है, कीर्तन में कहता है, भजन के द्वारा जब कहना शुरू करता है, तो ठाकुर जी भी उस कीर्तन को सुनकर के विचार करते हैं, अगली बार जब मेरा अवतार होगा ना तो मैं ऐसा ही करूंगा जैसा ये बता रहा है। अब मामा जी ने कोई पद लिखा, उस पद का प्रारंभ और अंत वैसा ही है जैसा ठाकुर जी ने किया, लेकिन बीच के कुछ भावों में मामा जी ने अपने हृदय के भाव कह दिए। ठाकुर जी ने शायद ऐसा भी किया होगा, ठाकुर जी ने शायद ये भाव भी किया होगा। तो उन भावों को ठाकुर जी सुनते हैं और सुनकर के कहते हैं कि अगली बार मेरा रामावतार होगा ना, तो पिछली बार तो मैंने नहीं किया था, लेकिन अगली बार जरूर ऐसा ही करूंगा। इसलिए अपने सुंदर भाव जब कोई भक्त गाता है, ठाकुर जी सुनने अवश्य आते हैं। ध्रुव जी प्रहलाद जी, जब मंगल कथा होती है उसमें ध्रुव जी प्रहलाद जी के भावों को जब ध्रुव जी प्रहलाद जी स्वयं सुनते हैं, तो मन में भाव रखते हैं कि भैया ये व्यास जी एक नया भाव बता रहे हैं, ध्रुव ने ऐसा किया होगा, प्रहलाद ने ऐसा किया होगा। तो ध्रुव और प्रहलाद भी मन में भाव रखते होंगे कि अगली बार यदि कभी हमारा अवतरण होगा तो हम भी इसी भाव को पूर्ण करने के लिए आएंगे, हम भी इसे पूर्ता करेंगे, इसकी पूर्ति करेंगे। इसलिए हमारे ब्रज कहता है कि भैया ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के कीर्ति का गान वक्ता से सुनो, वक्ता से सुनकर के फिर उसी कीर्ति के गान को अपने भाव से करो, ठाकुर जी को सुनाओ, ठाकुर जी को वो प्रिय है। यही है कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति का दूसरा भाव एक और सुनो, जहां पर व्यक्ति ठाकुर जी की कीर्ति का गान करते 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 अपने तन का अभिमान भी छोड़ दे, वही है कीर्तन। ठाकुर जी की कीर्ति का गान कर रहे हैं, लेकिन तब भी इसी अभिमान में है कि हम तो इतने बड़े महामंडलेश्वर हैं, हम तो इतने बड़े यहाँ के महंत हैं, हम इतने बड़े वक्ता हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम तो इस पदवी पर हैं। वो कभी कीर्ति का गान नहीं कर पाएगा। व्यक्ति अपने तन के अभिमान से जब तक उठेगा नहीं, तब तक ठाकुर जी की कीर्ति उसके हृदय से प्रकट ही नहीं हो पाएगी। कथा तो वही है, वही ध्रुव चरित्र है, वही प्रहलाद चरित्र है, वही अहिल्या की कथा है, वही सबरी की कथा है, लेकिन हर वक्ता के हृदय से, हर वक्ता के मुख से अलग क्यों प्रकट होती है? क्योंकि वक्ता अपने तन की कीर्ति से उठ जाता है। ठाकुर जी की कीर्ति का गान करने के लिए अपने तन के अभिमान का परित्याग कर देता है। इसीलिए उसके मुख से जब कीर्ति का गान होता है तो कुछ अलग होता है, कुछ विलग होता है, कुछ नया नवीन होता है। और उस नवनीत को लेने के लिए ठाकुर जी आते हैं, क्योंकि कृष्णा नवनीत प्रिय, कृष्ण को नवनीत प्रिय है। नवनीत मतलब नया नया मक्खन, बासा कूसा मक्खन नहीं खाते ठाकुर जी। रोज मैया बिलोवे नयो नयो मक्खन निकाले, वाकू लेवे ठाकुर जी आमे। वक्ता जब तक अपने तन की अभिमान से उठेगा नहीं, तब तक कीर्ति नहीं गा पाएगा। और जब तक तन के अभिमान से नहीं उठेगा, नवनीत कीर्ति नहीं गाएगा, तब तक ठाकुर जी सुनने नहीं आएंगे। इसलिए कीर्तन भक्ति में प्रवेश करने वालों को कुछ नियमों के पालन करने हैं। 6 नियम तो वो जो श्री शुकाचार्य जी के बताए गए, और एक नियम ये 7वां नियम क्या, अपनी तन के अभिमान से उठे जब ठाकुर जी की कीर्ति का गान करे। मीराबाई को लोग जाकर के कहते हैं, मीराबाई बढ़िया बढ़िया पहना करो, बढ़िया बढ़िया आभूषण धारण किया करो, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किया करो, राजघराने की हो। लेकिन मीराबाई संतों से पास जाकर के कहती है कि आप लोग पीला पीला चंदन क्यों लगाते हो माथे पे? तो किसी संत ने कहा, बोले कृष्ण को प्रिय है। मीराबाई पूरे मुख पे लगाती हैं, हाथों पे लगाती हैं, सब जगह लगा ले, वस्त्र भी पीले ही पहनती हैं। और मीराबाई से कोई कहे कि मीराबाई तुम ऐसी बनकर के क्यों रहती हो, एक राजघराने की राजकुमारी बनकर के क्यों नहीं रहती? तो कितना सुंदर प्रत्युत्तर मीराबाई देती हैं कि जिन भेषा मारो सांवरो रीझे,
जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी। संसार के लोग तैयार होते हैं, 3 पीस कोट पैंट पहनेंगे, माताएं बहनें बढ़िया बढ़िया सुंदर साड़ियां पहनेंगी। किस लिए? हम विवाह में जा रहे हैं, हम एक पार्टी में जा रहे हैं, वहां 5 लोग और आएंगे, वो हमको देख करके रीझ जाएं। संसार को रिझाने के लिए हम लोग अपना श्रृंगार करते हैं, लेकिन आप कभी संत जनों को देखो, ये बड़े बड़े तिलक लगाएंगे महाराज, एक तिलक से भी काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, पूरे माथे को भर लेंगे। और केवल माथा ही नहीं, हमारे वृंदावन में यदि हरिदासी परंपरा के महात्मा देख लिए, कभी निधिवन राज में, और या फिर कभी वो अपने तटीय स्थान में जाकर के देखो, गोपी चंदन जल में घिसेंगे, नाक पे लगा लेंगे, आंखन पे लगा लेंगे, भौन पे लगा लेंगे, पूरे मुख पे लगा लेंगे, होठन पे लगा लेंगे, पूरे मुख पे चंदन लगा के घूमेंगे। उनसे कहो बाबा ऐसे बने काहे को घूम रहे हो? तो वो कहें भैया ऐसो हाउ बिलाऊ सो स्वरूप धारण करके बिहारी जी के सामने जाएंगे, तो बिहारी जी के सामने सब सुंदर सुंदर बन के जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे हाउ बिलाऊ बन के जाएंगे तो हमको देख के बिहारी जी हंस जाएंगे, हमको देख के बिहारी जी को हंसी आ जाएगी, हमको देख के बिहारी जी मुस्कुरा जाएंगे, ये हमारे ऐसे बन के डोल रहे हैं। अरे हमें चिंता ना है कि संसार के लोग हंस रहे हैं, संसार के लोग हमारा अवहेलना कर रहे हैं, हमें यातित परवाह नहीं है। जा भेषा मारो सांवरो रीझ है, जा वेशभूषा से हमारे श्याम सुंदर रीझेंगे, हम तो वही भेष धरेंगे। ये है अपने तन के अभिमान से उठना। संसार के लोग रीझें वैसे वस्त्र पहने, संसार के लोग रीझें वैसा श्रृंगार करें, संसार के लोग रीझें वैसा ही खावें, तो तुम संसारी हो। हनुमान जी महाराज को पता चली कि सियाजू अपनी मांग में सिंदूर भर रही है, कुल क्यों? ये मेरे सौभाग्य को दर्शन है, या ये रघुनाथ जी के सौभाग्य को प्रतीक है। हनुमान जी बोले यदि आपको सौभाग्य मांग में भरवे से प्रतीक देवे कि राम जी आपके पति हैं, तो वो तो मेरे पति हैं, तो ऐसे सिंदूर को तो मैं अपने पूरे तन पे लगा लूंगा। अब किसी के अंग पे सिंदूर लगाओ उसको बढ़िया लगेगा, लेकिन हनुमान जी क्यों लिपटाए घूमे रहे में? जिन भेषा मारो राघव रीझे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। ये है अपनी तन के अभिमान से उठ जाना। तन अब भी अभिमान कर रहा है, ऐसा पहनाओ, ऐसा खिलाओ, ऐसे रखो, ऐसा भाव रखो, तो कीर्तन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कीर्तन में प्रवेश करना है तो वहां पर तन के अभिमान से भी उठना पड़ेगा। मीराबाई कहते हैं मैं बैरागन होंगी। तो ऐसे श्री जयदेव महाप्रभु अपने तन के अभिमान से उठ गए। एक एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते थे बस। दूसरा दिन प्रारंभ होते ही उस वृक्ष का परित्याग करते, दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाते। तीसरे दिन तीसरे वृक्ष के नीचे चले जाते। जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण ने जगन्नाथ भगवान से जाकर के प्रार्थना की, हे जगन्नाथ जी, यदि मेरे एक संतान हो जाएगी तो उस संतान को मैं आपकी सेवा में नियुक्त कर दूंगा। जगन्नाथ जी ने कृपा करके उस ब्राह्मण के घर पर छोटी सी एक कन्या को भेज दिया। जन्म हुआ एक कन्या का, परम सुंदरी वो कन्या। कुछ वर्षों बाद जब विवाह योग्य हो गई तो वही ब्राह्मण देवता उस कन्या को लेकर के गए और श्री जगन्नाथ जी के चरणों में कृष्णार्पण मस्तु कहकर के उसको प्रदान करने लगे। हे जगन्नाथ जी, आपकी ये वस्तु है, मैं आपको ही प्रस्तुत करने आया हूं, आपकी कृपा से मुझे प्राप्त है, आप इसको स्वीकार करो। जगन्नाथ महाप्रभु बोल पड़े, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हे ब्राह्मण देवता, मैया अभी हमारी कथा चल रही है, आप बाद में सुना दी हो अपनी। हाँ, नेक देर शांत है जाओ।
जयदेव महाप्रभु ने जाकर उस ब्राह्मण देवता ने जाकर के जब अपनी पुत्री को ठाकुर जी के सन्मुख बिठाया, ठाकुर जी ने कह दिया, बोले भैया भक्त में और मोह में कोई अंतर नहीं है। इस बालिका को हम कैसे स्वीकार करें? तो हमारे ही स्वरूप रूपधारी हैं श्री जयदेव महाप्रभु। वन में विचरण कर रहे हैं, अष्टपदियों की रचना कर रहे हैं। यदि ये वस्तु मेरी है तो इनको जाकर के आप जयदेव महाप्रभु को प्रदान करो। ब्राह्मण देवता तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले जय हो, जगन्नाथ जी सुयोग वर ढूंढ के लाए हैं, मतलब बिचौलिया ठाकुर जी बने हैं विवाह के लिए, मेरी पुत्री के लिए, उन्हीं से विवाह हो। और लेकर के अपनी पुत्री को गए और जाकर के श्री जयदेव महाप्रभु के सन्मुख प्रस्तुत कर दिया। बोले हे महाप्रभु, मेरी पुत्री को स्वीकार करो। जयदेव बोले कि भैया हमारा रहन सहन देख रहे हो, वृक्ष के नीचे रहते हैं, खाने का ठिकाना नहीं, वस्त्रों का कोई ठिकाना नहीं, कब पहने ना पहने, एक वृक्ष के नीचे रहते हैं, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाते हैं। तुम्हारी पुत्री कैसे रहेगी हमारे पास? पिता को इतना तो विचार करना चाहिए, अपनी बेटी का विवाह कहां करूं? इतने दीनहीन से वर को ढूंढ करके अपनी बेटी दोगे तो फिर भैया जीवन भर रोगे। हमारा कोई ठिकाना नहीं, और हमारी तो रति गति सब श्री जगन्नाथ जी हैं, उनके अतिरिक्त हम किसी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहते जीवन में। ब्राह्मण ने कहा, बोले कि जगन्नाथ जी की हर वस्तु आपकी है, आप जगन्नाथ जी की ही वस्तु स्वीकार करते हैं, तो ये वस्तु भी जगन्नाथ जी की है। मेरी पुत्री को आपके लिए जगन्नाथ जी ने ही भेजा है। तो जयदेव महाप्रभु क्रोधित हो गए ठाकुर जी पर। बोले प्रभु, आप हमको भजन में लगाना चाहते हो कि संसार में लगाना चाहते हो? समझ में नहीं आ रही है आपकी बात। बंधुओं, भक्ति हर चीज के लिए आपको अधिकार प्रदान करती है, तो भक्ति में एक अधिकार और मिलता है। क्या? अपने स्वामी पर क्रोध करने का। नास्तिक प्रवृत्ति के लोग, घर में कुछ अनहोनी हो जाए या उनकी मनवांछित इच्छा पूरी ना हो तो भगवान को गरियाने लगते हैं। तुमने कभी पूजा करी, तुमने कभी सेवा करी, तुमने कभी ठाकुर जी का भाव रखा जो तो उनको गलत गलत बोल रहे हो? उनको अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, जो सुबह शाम ठाकुर जी का भजन करते हैं, ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं, ठाकुर जी के ही भाव में सदा रत रहते हैं, ऐसे वैष्णव यदि कभी कभी ठाकुर जी पर क्षुब्ध हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। क्योंकि भक्ति हमको ये अधिकार भी देती है कि हमको प्रेम का अधिकार है तो हमको क्रोध का भी अधिकार है। हम ठाकुर जी पर क्रोध कर सकते हैं, लेकिन उस क्रोध के लिए पहले प्रेम का व्यय तो करना पड़ेगा। प्रेम का ही व्यय नहीं किया। एक बार राधारमण जी मंदिर वृंदावन में पुजारी जी राधारमण जी को तैयार कर रहे थे, तो राधारमण जी को पोशाक पहना रहे, तो पोशाक कभी कहीं से बड़ी हो जाए, कभी कहीं से छोटी हो जाए, कभी कहीं से ना बंध पावे। पुजारी बड़े चिंता में पड़ गए, बोले कि दर्शन का समय हो गया, श्रृंगार आरती का समय हो गया, इतनी भीड़ भाड़ लग गई और ये राधारमण जी तैयारी नहीं हो रहे। 4-5 पुजारियों को और बुला लिया, सब लोग लगे राधारमण जी को तैयार करने में, लेकिन तैयार ही नहीं हूं मैं। एक ने कहा, बोले एक काम करो, पोशाक ही बदल दो, दूसरी पोशाक पहनाओ। दूसरी पोशाक पहनाने लगे तो राधारमण जी को वो भी नहीं आवे। एक पुजारी बोले एक काम करो, कल जो पोशाक पहनाई थी वही पहना दो। बोले भैया एक पोशाक दोबारा नहीं आती। बोले अब तैयार तो हो, कैसे भी दर्शन देना है, कोई बात नहीं, अभी पहना दो, फिर बाद में बदल देंगे। पुरानी, एक दिन पुरानी पोशाक जिसमें कल दर्शन दे रहे थे वह भी पहनाने का प्रयास किया, तो राधारमण जी वो भी नहीं पहने। कभी कहीं से छोटी पड़ जाए, कभी कहीं से उतर जाए, कभी उधर के नीचे गिर जाए। तो एक वृद्ध पुजारी जी बैठे थे, वृद्ध पुजारी बोले सुनो सब लोग हटो, दूर हट जाओ। सब सारे पुजारी दूर हट गए। तो वृद्ध पुजारी आकर के ठाकुर जी के सन्मुख बैठे। ठाकुर जी ने वस्त्र आदि कुछ पहने नहीं है, केवल एक कॉपीन पहन करके खड़े हैं राधारमण जी। तो पुजारी जी बोले ये सब आपका नाटक हमको समझ में आ रहा है, ये हमको परेशान करने के लिए आप कर रहे हो। कभी ये पोशाक नहीं पहनने, कभी यहां से उतार रहे हो, कभी यहां से कर रहे हो। बहुत देर हो गई है आपको नाटक करते करते। अब श्रृंगार आरती का समय हो गया है, बाहर इतनी सारी भीड़ खड़ी है,
और आप तैयार नहीं हुए, अभी तो कॉपीन में खड़े हो। ठीक है, अंतिम प्रयास करूंगा मैं। यदि अब की बार आपने श्रृंगार धारण करा लिया तो ठीक, नहीं धारण किया तो मैं ऐसे ही निर्वस्त्र अवस्था में ही मंदिर खोल दूंगा, सबको आपका ऐसे ही दर्शन करा दूंगा। और फिर सब लोग देख करके कहेंगे आज हरि देखे नंगम नंगा। आपका मान घटेगा, हमारा क्या जाएगा। हम तो सब वस्त्र पहन करके खड़े हैं, आप ही निर्वस्त्र खड़े देखोगे तो सब हंसेंगे आपको देख के। तो अंतिम प्रयास कर रहा हूं, या तो अभी तैयार हो जाइए, नहीं तो अभी मंदिर खोलता हूं मैं। और वही पोशाक जो पिछले 2 घंटे से नहीं आ रही थी, थोड़ी सी राधारमण जी पर गुस्सा करके पुजारी जी ने जैसी पहनाई, बिल्कुल चुपचाप तरीके से, जहां से वो छोटी बड़ी हो रही थी सब बिल्कुल सुव्यवस्थित हो गई। और राधारमण जी चुपचाप तैयार हो गए, दर्शन खोले, आरती करी, बोल राधारमण लाल की जय। तो यह भाव कब प्राप्त होता है? जब भक्ति में प्रेम प्रकट होता है तो क्रोध करने का अधिकार भी नाथ हमको देते हैं। अब प्रेम ही नहीं किया तो फिर क्रोध कैसे करोगे? क्रोध करोगे तो भगवान फिर ऐसी लाठी चलाएंगे महाराज। बोले प्रेम करता नहीं, संबंध मेरा तेरे से कोई है नहीं और क्रोध और कर रहा है मेरे ऊपर। जब संबंध हो जाता है, जब प्रेम हो जाता है, जब प्रेम अनंत हो जाता है तो क्रोध का अधिकार भी मिलता है। जयदेव महाप्रभु क्रोधित हो गए जगन्नाथ जी पर। बोले आपके लिए हम घर परिवार सब छोड़ करके यहां पर एकांत वन में बैठ करके आपके भजन के लिए बैठे हैं, और ये आप मेरे को फिर से संसार में बांध रहे हो, फिर से संसार में लगा रहे हो। एक कन्या को मेरे लिए भेज दिया, ये सब क्या करना चाहते हैं आप? जगन्नाथ जी कहते हैं क्यों जयदेव, प्रसाद में केवल भाती होना चाहिए, प्रसाद में केवल लड्डू पेड़ा ही होने चाहिए, प्रसाद में केवल स्तुतियां ही होनी चाहिए, प्रसाद में कोई सांसारिक वस्तु नहीं हो सकती। मेरे चरणों में चढ़ी हुई कोई वस्तु हो, सब प्रसाद है। और वह प्रसाद कभी भी उस व्यक्ति को संसार में नहीं लगने देगा। तुम्हारे लिए चुन करके ये हमने कन्या भेजी है, क्योंकि हम चाहते हैं तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो, गृहस्थी बनो, क्योंकि गृहस्थी मुझे अति प्रिय है। ये मेरे चरणों का प्रसाद है, इसलिए इससे तुमको संसार में रति नहीं होगी, इसको स्वीकार करो। तब श्री जगन्नाथ जी के भाव से पद्मावती नाम था उस कन्या का, और श्री जयदेव महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करके उसके संग रहने लगे। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, और दाम्पत्य जीवन के बाद तो और सुंदर मधुर रस से ठाकुर जी के गीत गोविंद का गान करने लगे श्री जयदेव महाप्रभु। ऐसे जयदेव महाप्रभु कीर्तन भक्ति के कलयुग के आचार्य हैं, उनको बारंबार हम प्रणाम करते हैं। एक नाबाजी और एक कथा सुनाते हैं जयदेव, उसको कहकर के कथा विश्राम करेंगे। एक मौलवी थे, उन्होंने किसी हिंदू से पूछा कि तुम्हारे ठाकुर जी क्या सुनते हैं, तुम्हारा अल्लाह खुदा क्या सुनता है, किस चीज से प्रसन्न होता है? जैसे हम नमाज अदा करते हैं हमारा खुदा प्रसन्न होता है, तुम्हारा खुदा कैसे प्रसन्न होता है? तो उस समय के समकालीन किसी भक्त ने गीत गोविंद जाके दे दिया। बोले इससे प्रसन्न होते हैं हमारे ठाकुर जी। बोले अच्छा, संस्कृत जानते थे? प्राचीन काल में सब संस्कृत जानते थे। तो मौलवी ने निकाली, गीत गोविंद का पाठ करने लगा। तो जैसे ही गीत गोविंद का नित्य अष्टपदी पाठ करने लगा तो महाराज राधा रमन प्रसन्न सुनन अवस्था आवे। अब वो चाहे जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। अब वो हिंदू है कि मौलवी है कि त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण है कि साधारण है, ये तो ठाकुर जी नहीं देखते। बस गीत गोविंद कौन गा रहा है, गीत गोविंद सुनने ठाकुर जी आ जाते हैं। अब वो मौलवी पाठ कर रहा था, पाठ करते करते वो अपने घर में दृष्टि घुमा के देखे तो कभी छोटा सा सांवरा सा बालक कभी यहां से घूमता हुआ इधर को चला जाए, कभी इधर देखे तो इधर से इधर को आ जाए। वो सोचे ये कौन है। एक दिन छत पर बैठ करके गीत गोविंद पढ़ रहा था, तभी देखता है कि दूर किसी वन के वृक्ष के ऊपर पैर लटकाए हुए ठाकुर जी बैठे वंशी का नाद कर रहे हैं। उसने दूर से देखा, बोले ये बालक कौन है जो मुझे दिखाई देता है। एक दिन उस हिंदू सखा से जाकर के उसने कहा, भैया ये जब से तुमने हमको ये दी है किताब, तब से एक सांवला सांवला बालक दिखाई देता है, वो कौन है? उनके नेत्रों में आंसू आ गए और
हृदय से लगा करके उस मौलवी को कहा कि वही हमारे श्री जगन्नाथ हैं। तुम अपने खुदा की नमाज करते हो, कभी खुदा को देखा? कभी नहीं देखा। हमारे ठाकुर जी को गीत गोविंद सुनाते हो तो वही गीत गोविंद सुनने के लिए ठाकुर जी आते हैं। अब से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करना है ना। तुमने अभी तक आसन नहीं लगाया, अब से एक काम करना, खुद बैठना हाथ मुंह धो करके और सामने एक आसन भी लगा देना। उससे क्या होगा? बोले वही जो घूमते रहते हैं वो आके बैठ जाएंगे। और उस मौलवी ने वही किया। अगले दिन जाकर के अपने सामने आसन लगाया और जैसे ही गीत गोविंद का पाठ करना प्रारंभ किया, इतने में ही सांवरे सलोने नंद नंदन चल करके आए और आकर के उस मौलवी के सामने आसन पर बैठ गए और थोड़ी पर हाथ रख करके सुनने लगे। उसके नेत्र सजल हो गए, रोम रोम कंपित होने लगा। दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी को, बोले मैं वंदन करता हूं भगवान। ठाकुर जी अदृश्य हो गए। एक दिन ठाकुर जी से उसने प्रश्न किया, भगवान मैं नित्य इस गीत गोविंद का पाठ करके आपका दर्शन करना चाहता हूं, भले ही मैं मुसलमान हूं, भले ही अन्य जाति का हूं, लेकिन आपके दर्शन में मुझे इतना सुख मिलता है कि मैं नित्य करना चाहता हूं। तो ठाकुर जी बोले नित्य गीत गोविंद करो, हम नित्य आएंगे तुम्हारे पास। व्यस्त हो गया था, समय नहीं निकाल पाता था, तो उसने एक समय सुनिश्चित किया। वो जब अपने दफ्तर जाता था घोड़ा पे बैठ करके तो पीछे होकर के बैठता था, आगे वाले स्थान पर आसन रख देता था और जब घोड़ा चलता था तो घोड़े की नाल की धुन पर गीत गोविंद गाता था। और जब वो गीत गोविंद गाता तो उसके घोड़े पर आगे आसन पर राधारमन जी उसकी तरफ मुख करके बैठ जाते और वो घोड़ा चलाता रहता और राधारमन जी गीत गोविंद सुनते रहते। एक दिन ऐसा वर्णन करते हैं श्री नाभा जी कि उस मौलवी ने आसन नहीं पधराया और सीधा घोड़े पर बैठ करके नाल की ध्वनि पर गीत गोविंद गाने लगा। तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा आज इसने आसन नहीं दिया हमको। तो ठाकुर जी ने क्या किया, बोले घोड़े की गति से द्रुत गति तेज अपनी करके घोड़े के आगे दौड़ने लगे और सीधे नहीं दौड़ रहे हैं, उस मौलवी की तरफ मुख करके उल्टे दौड़ रहे हैं, पाठ सुनते हुए चल रहे हैं। बोलो राधा रमण लाल की जय। ये है कीर्तन भक्ति की प्रधानता। जब व्यक्ति अपने तन से ऊपर उठ करके ठाकुर जी की कीर्ति का गान करता है, तब नाथ ऐसे प्रकट होकर के उसकी कीर्ति को श्रवण करते हैं। ऐसे कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी और वही कीर्तन भक्ति के इस कलिकाल के आचार्य महाकवि श्री जयदेव जी, इनको हम प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।